भगत तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में निर्जरा का हेतु ऐसा तप और तप के अभ्यंतर बाह्य भेदों की चर्चा हो रही है। अभ्यंतर अंतिम तप ऐसा ध्यान। गौतम स्वामी स्वयं जिसे कहते हैं कि सब सारों का सार जो है वो है ध्यान। और ऐसे ध्यान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एकाग्र चिंता निरोध को ध्यान कह दिया। तो एकाग्र का अर्थ होता है कि बाकी सब विषयों को हटाकर उसका निरोध करते हुए एक अग्र पर अर्थात एक विषय के ऊपर अपने चित्त को स्थिर कर देना, यही ध्यान है। अब ध्यान प्रशस्त भी है, अप्रशस्त भी है। अप्रशस्त में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बता दिए। और परे मोक्ष हेतु, परे चूंकि द्वि वचन है इसलिए पर के दोनों भी अर्थात शुक्ल ध्यान प्रमुखता से और उसके साथ साथ में धर्म ध्यान भी है, ये भी मोक्ष का ही हेतु बताया गया है। अब इसमें आर्त ध्यान की चर्चा हम लोगों ने की। आर्त ध्यान दो शब्दों से बना है। कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी चलिए, मैं भूल चुका हूं। रविवार बीच में एक दिन की छुट्टी हो गई, मैं भूल गया। कौन बताएगा जल्दी? आर्त ये शब्द दो चीजों से, दो शब्दों से बना है। एक तो ये दे, तो दूसरा पूर्णिमा दीदी बोलिए या ऋतु दीदी बोलिए, चलिए। आर्त में अति और रित दो शब्द मिलके आर्त ध्यान बना है। और अति या रित दोनों का मतलब होता है पीड़ा पीड़ा। अति इति अर्दनम, अर्थात अर्दनम इस क्रियापद की अपेक्षा से अर्धनम। जब अति बनता है या उससे आर्त शब्द बनता है, उसका भी है दुख पहुंचाना। ठीक है। और रित, रित का तो स्वयं अर्थ ही दुख है। स्वयं मतलब अर्थ होता है। जब दुख के प्रसंग में जो हमारा किसी विषय के ऊपर, दुख देने वाले विषय के ऊपर जब हमारा चित्त स्थिर ध्यान। होता है और जो ध्यान होता है वो वो आर्त आर्त ध्यान ध्यान होता है। मतलब आर्त ध्यान नियम से पीड़ा देने वाला ही है, या पीड़ा के समय में जो हमारा चित्त स्थिर होगा वो ध्यान कहलाएगा आर्त ध्यान। ठीक है। अब इसी आर्त ध्यान की चर्चा चल रही है। तो आर्त ध्यान के भेद बताने के लिए, उसके चार भेद की चर्चा करने के लिए उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र में कहते हैं, आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। देखिए क्या क्या शब्द लगाए। सबसे पहले रखा आर्तम मनोज्ञस्य। पर इस यहां पर ध्यान देना है, आर्तम मनोज्ञस्य में म जो है वो हलंत वाला था। आर्तम, बाजू निकालो इसको। और अमनोज्ञस्य, इसको बाजू भी निकालो। तो आर्तम अमनोज्ञस्य, और दोनों को जोड़ दो। तो हलंत वाला म और अमनोज्ञस्य का ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? पूरा म। इसलिए शब्द यहां पर बन गए आर्तम, और अमनोज्ञस्य का निकल गया आर्तम मनोज्ञस्य। पर उसके अंदर कौन छिपा हुआ है? अमनोज्ञस्य। तो आर्त ध्यान कौन सा है? तो कहते हैं पहले अमनोज्ञस्य। अमनोज्ञ मतलब क्या है? जो मुझे पसंद नहीं। जो मुझे पसंद नहीं, पसंद नहीं मतलब मेरे लिए अनिष्ट है। मेरे लिए अनिष्ट है, अप्रिय है। ऐसी अप्रिय चीज का संप्रयोगे, प्राप्त हो जाना। और वो प्राप्त होने पर क्या है? तद विप्रयोगाय, उसके वियोग के लिए। किसके? वो अनिष्ट जो प्राप्त हुआ है, वो अनिष्ट कब चला जाए, कब चला जाए, कब चला जाए, कब उससे दूर हो। क्योंकि अनिष्ट मुझे चाहिए क्या? अनिष्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं चाहिए, वो अप्रिय है। तो वो कब चला जाए, कब चला जाए, कब चला जाए, इस तरीके से जो स्मृति का समन्वहार होता है, मतलब सतत से चिंतन होता है, अर्थात ध्यान होता है, वो क्या है? पहला अर्थ ध्यान कहलाता है। तो पहला अर्थ ध्यान किसके निमित्त से हो रहा है? अनिष्ट की प्राप्ति, और वो चला जाए, चला जाए, चला जाए। इसी को कहते हैं हम लोग अनिष्ट, क्या कहते हैं? अनिष्ट संयोगज। ज मतलब जन्मने वाला, अनिष्ट के संयोग से जन्मने वाला ध्यान। किंतु अनिष्ट के संयोग से ध्यान जन्म जन्म रहा है क्या साक्षात में? ध्यान देखो उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, विप्रयोग आय शब्द लगाया, मतलब प्राप्त तो हो गया, अब उसको दूर करने की है। वो दुख मुझे नहीं चाहिए। एक आध विशिष्ट अपने परिवार के प्रियजन का अगर मान लो वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उनके वियोग आपको चाहिए था क्या? वो प्रिय है क्या? अप्रिय हो जाएगा। ये घटना अप्रिय घटना है। इस अप्रिय घटना को दूर करने के लिए मतलब क्या है? उनका वियोग मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे वापस चाहिए। इसलिए अपना
आर्त ध्यान होता है। तो बात को ध्यान से पकड़ लेना कि दुख हो रहा है, किंतु दुख क्यों हो रहा है ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर हमें कारण पता चलेगा तो उसका सोल्यूशन भी पता चलेगा। कारण इष्ट का वियोग नहीं है, कारण इष्ट का वियोग नहीं है, इष्ट के वियोग से जो पीड़ा हुई है उसको दूर करने के लिए हो रहा है। तो इष्ट किसने माना था? वो परिवार के व्यक्ति को इष्ट किसने माना था? मैंने माना था। तो उस अब क्या हम रोक सकते हैं किसी को? किसी को अपनी आयु से ज्यादा किसी को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो वो तो चला गया, उसको इष्ट मैंने बनाया, उसके जाने में मेरा हाथ नहीं है, ना मैं उसके ऊपर रोक सकता था, तो भी मैं उसके प्रति दुख पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। और उस पीड़ा का अनुभव हटाने के लिए और चिंतन कर रहा हूं। कैसे चिंतन कर रहा हूं मैं? उस पीड़ा से हटने के लिए हम कैसे चिंतन करते? उनकी यादों को अपने मन में लाते हैं। मतलब जो व्यक्ति अब मेरे पास नहीं रहा है, उस व्यक्ति को अपने नजदीक उसकी यादों से हम लोग रख रहे हैं, और उसी से तो हमारा दुख बढ़ रहा है। मतलब हम अपना ही दुख पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं? तो अगर ऐसे दुख से जल्द उभरना है तो क्या करना पड़ेगा? अनिष्ट को अनिष्ट को अनिष्ट मत मानो। सबसे पहले अनिष्ट को अनिष्ट मत मानो। वहां पर हमें अनुप्रेक्षाओं की अपेक्षा एकत्व, अन्यत्व, अनित्यत्व, इन सब की चर्चा हमको अपने दिमाग में ला करके जल्द से जल्द उभरना पड़ेगा। ठीक है। आर्त ध्यान तो वैसे आप लोग समझते ही हो, किंतु आर्त ध्यान से बचना कैसे है, उसकी सावधानता कैसे रखनी है, इस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है। अब आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, अगला सूत्र दे रहे हैं। इसके ऊपर कोई किसी को प्रश्न है? समझ में आ रही है बात? एक तो अनिष्ट का दो शब्द उन्होंने लगाया आचार्य महाराज ने यहां पर, मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय, ये शब्द को अच्छी तरीके से समझ लो। दूसरा है विपरीतम मनोज्ञस्य, अगला सूत्र दे रहे हैं। अब अगला अर्थ ध्यान जो हो रहा है विपरीत, किंतु किसके साथ हो रहा है? मनोज्ञ साथ। मनोज्ञ मतलब कौन है? जो मुझे इष्ट है। अनिष्ट का संयोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया तो अर्थ ध्यान हो रहा था। अब क्या है? अब इष्ट का वियोग होगा। अब इष्ट का वियोग, अब पहले वाली घटना देखो, उसी में इष्ट का वियोग छिपा हुआ है। अनिष्ट का संयोग कब होता है? जब इष्ट का वियोग होता है। ध्यान से समझ लो इस बात को। जब इष्ट का वियोग होता है और अनिष्ट का संयोग हो जाता है, क्योंकि अनिष्ट का वियोग हो गया, मुझे जो व्यक्ति अच्छी लग रही थी वो निकल गई, तो ये अप्रिय घटना हो गई, वो अप्रिय घटना मुझे प्राप्त हो गई। और भी दूसरा उदाहरण हो सकता है, जिसमें मान लीजिए आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें दोनों चीजें घटित हो सकती कि नहीं? देखो, अनिष्ट का संयोग हो गया, अनिष्ट का संयोग क्या हो गया? गाड़ी टूट गई। टूटना, एक्सीडेंट, अपघात, ये अनिष्ट है, उसकी प्राप्ति हो गई। और मेरी अच्छी गाड़ी जो थी, वो अच्छी गाड़ी का वियोग हो गया, इष्ट का वियोग हो गया। यहां पर भी यही है, इष्ट अनिष्ट कौन मान रहा है? मेरे लिए इष्ट कौन होने चाहिए, और मैं किसको इष्ट मान करके चल रहा हूं? अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आर्त ध्यान से बचा जा सकता है, या जब भी आर्त ध्यान हो रहा है हम उससे जल्द संभल सकते हैं। देखो, हम और आप सब लोग सरागी है, कोई वीतरागी तो यहां बैठा नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि श्रावक हो, प्रतिभाधारी हो, या साधु हो, महाव्रती हो, इनको दुख तो होना ही होना है। भले साधुओं के पास में संज्वलन कषा है, जल्द से जल्द उभरेंगे। भले देशव्रति के पास में प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन दोनों है, अविरत के पास में अप्रत्याख्यानावरण भी है, तो समय जो है वो अलग अलग लगेगा तैयारी की अपेक्षा से, किंतु होंगे तो सभी कष्टी, होंगे तो सभी दुखी। इसलिए सबको ये बात बताई जा रही है कि इष्ट और अनिष्ट किसे कह रहे हैं? ये इष्ट और अनिष्ट हम अपने राग द्वेष की अपेक्षा चल रहे हैं। अगर अपने गुरु का भी वियोग होता है, बहुत बार बड़े बड़े आचार्यों की आंखों में हम आंसू देखते हैं, इष्ट का, वो अपने इष्ट, वो साक्षात में इष्ट है गुरु,
बट वो हमने उनसे राग द्वेष लगा रखा है, उनके बाद राग भावना लगा रखी है, जो हमें पीड़ा दे रही है, उनका वियोग। गुरु है तो गुरु भी तो अपनी आयु से बंधे है, हाँ या ना? बस ये बात यहां पर हमको समझनी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनोज्ञ वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत, क्योंकि विप्रयोग है, ये शब्द यहां पर भी आएगा। विपरीत क्या है? अब किसकी चर्चा हो रही है? देखो, संप्रयोग, पहली बात तो उल्टा कहा कहा करना है, अमनोज्ञस की जगह पर मनोज्ञस लगाएंगे। उसके बाद में संप्रयोग की जगह पर अब उल्टा हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। वहां पर प्राप्ति हो रही थी, यहां पर वियोग हो रहा है, और इस वियोग से होने वाले दुख को तद विप्रयोग आया, तो उससे बचने के लिए यह आत्म ध्यान हो रहा है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो मनोज्ञ है, उस वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना, उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना, ये दूसरा आर्त ध्यान है। तो दोनों दिखने के लिए समान है, क्योंकि एक की इष्टता, उसका वियोग अनिष्टता, अनिष्टता इष्टता, वियोग संयोग, इस प्रकार से इसको लगाना है। कारण यह है कि इन सब के पीछे हमारा राग द्वेष जो है, वही हमारे दुख का कारण है, वही हमारे आर्त ध्यान का कारण है। तो राग द्वेष अगर कारण है, राग द्वेष की मंदता अगर हम लोग कर देवे, जितनी जल्दी कर देंगे उतना आर्त ध्यान से बचेंगे। और आर्त ध्यान से क्यों बचना है अरविंद जी, जरा बताइए। आर्त ध्यान से हमें क्यों बचना है? भाई हो रहा है, मेरे घर के बुजुर्ग थे, चले गए, मुझे दुख हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों आत्म ध्यान से हमको बचना है? वरना भैया जी, जो परिस्थिति है उसको हम मध्यस्थ भाव के स्वीकार करेंगे तो ही ये कुछ नहीं होगा हमसे। वो तो आपने शुरू बताया, बहुत बढ़िया, किंतु हम्म। क्यों करना है? हमें क्यों इससे बचना है? कि आत्म ध्यान इस से क्यों बचना ये है? संसार का स्वरूप है, हम संसार से बहुत अगर वो। संसार का कारण हाँ। है, हाँ। मुझे वापस संसार में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ही मार्ग है, एक मोक्ष वाला, दूसरा संसार वाला। परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले हैं। इसी सूत्र में अर्थ छिपा हुआ है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मुझे संसार में भटकाने वाले हैं। तो अगर संसार में भटकना नहीं चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो, तो राग द्वेष से, इन ध्यानों से बचना है। और ध्यानों से बचना है तो उसके कारण से बचना है। और कारण क्या है? राग द्वेष। तो राग द्वेष की मंदता, अभी तो वीतरागता तो है पॉसिबल नहीं है, तो राग द्वेष की मंदता तो करनी ही करनी है। जितनी जल्दी हम लोग अनुप्रेक्षाओं को भाएंगे, जितनी जल्दी हम दुख के कारण, अब यही कारण नहीं है दुख देने वाला, तीसरा कारण आ रहा है, वेदनायाश्च। अब बोलो, वेदना कैसी कैसी वेदना होती है? शारीरिक वेदना भी होती है और मानसिक वेदना भी होती है। शारीरिक वेदना की बात बाद में, और मानसिक वेदना, अरे भाई शारीरिक वेदना है, कमर दुख रही है, बाम मल दोगे, थोड़ी देर आराम तो मिल जाएगा। किंतु सामने वाले ने अपमान कर दिया, वो भी चार लोगों के सामने अपमान कर दिया, वो जो दिल को बात चुभी है, जहां पर मेरा सम्मान होना चाहिए था, अपेक्षा थी, वहां मेरा सम्मान नहीं हुआ, दूसरे किसी का सम्मान हो गया, ये जो बात चुभी है, वहां कौन सा बाम लगाएंगे? है उसके लिए कोई बाम? है, जरूर है उसके लिए बाम। ठीक है, कैसा बाम है? अरे भाई, अगर उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया तो दो ही बातें हो सकती है, या तो मैं सम्मान के पात्र नहीं हूं, अगर मैं सम्मान के पात्र नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे, मैंने अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं सम्मान के पात्र हूं, फिर भी उसने मेरा सम्मान नहीं किया, तो वो होता कौन है जिसकी वजह से मेरा सम्मान हो? मेरा सम्मान तो मेरे गुणों की वजह से है। अरे हाँ या ना? इतने बड़े बड़े गुणी लोगों को भी इतना अपमान सहन करना पड़ा, बड़े बड़े लोगों को, पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आ गई। देखो, हम लोग 16 कारण भावना की जो कथा पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा था वो लड़की ने क्या कर दिया था? नग्न उन्हीं पर थूक दिया था। तो कोई अगर आप पर थूके तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अब बोलो, कोई सम्मान की भावना से थूकेगा या अपमान की भावना से थूकेगा? शब्दों के द्वारा ही अपमान होता नहीं, शारीरिक क्रिया से भी होता है, और वो भी गुरु के पद पर जब आप विराजमान हो। क्या, किस प्रकार की चीज है? और ऐसी जगह पर उनको, जब सामने से नमोस्तु होना चाहिए था, उसकी जगह पर थूक आ गई। श्रेणी के राजा का उदाहरण ले लो, मुनि महाराज जहां पर नमोस्तु होना चाहिए था, वहां पर सर्प काट करके गले में डाल करके उपसर्ग हो रहा है।
फिर भी क्षमाशील बने हुए हैं। तो ये क्योंकि उन्होंने वहां पर उन कारणों से आर्त ध्यान को पैदा ही होने नहीं दिया। इसलिए शारीरिक वेदना हो या मानसिक वेदना हो, उसके बारे में हमें अपना चिंतन करना है। शारीरिक वेदना सहन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो साक्षात पीड़ा देती है। और मन की पीड़ा चाहे तो हम जल्द से जल्द उससे उभर सकते हैं। इसलिए शारीरिक वेदना में भी औषधि तो हो ही रही है, उसके साथ वहां पे दो प्रकार की औषधि और करनी है, क्योंकि कार्य किससे होता है? कार्य दो कारणों से होता है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग कारण क्या है? मेरे कर्मों का उदय। और बहिरंग कारण क्या है? निमित्त। तो अंतरंग कारण क्या है? मेरे असाता कर्म का उदय। मैंने ऐसी अस्थिर नाम कर्म पाया है, मैंने औदारिक शरीर पाया है, इसलिए मुझे व्याधि होगी होगी। और बाह्य निमित्त क्या है? ये शरीर। अब ये शरीर मैंने पाया है, तो शरीर का उपाय तो औषधि से चल रहा है। अंतरंग के लिए उपाय कौन सा चलेगा? अंतरंग कारण के लिए उपाय कौन सा चलेगा? तो मेरी विशुद्धि ही कर्म का जो फल है, अशुभ कर्म का फल है, उसको कम करने के लिए मेरी विशुद्धि ही काम में आ सकती है। और ये विशुद्धि किससे बढ़ेगी? ये विशुद्धि किससे बढ़ेगी? दो कारणों से बढ़ेगी। एक, मेरी राग द्वेष की मंदता होना चाहिए, मतलब संश्लेष परिणाम को मुझे कम करना है। और दूसरा, भक्ति भाव जगाना है। तो भक्ति भाव किसके प्रति? सच्चे देव शास्त्र गुरु नवदेवता के प्रति हमें अपना भक्ति भाव बढ़ाना है और संश्लेष परिणाम को कम करना है। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे और जो व्याधिग्रस्त है, वो व्याधिग्रस्त के लिए औषधि तो आप लोग करते ही रहना, प्रासुक औषधि जहां तक हो सके उसको करते ही रहना, किंतु अंतरंग में और जितनी व्याधि बढ़ी उतनी औषधि भी कड़वी और ज्यादा देर तक करनी पड़ेगी। और यहां पर तो औषधि कड़वी नहीं है, नामस्मरण तो मीठा मीठा है, करना बहुत लंबा पड़ेगा। भैया मैं पिछले 1 महीने से बाला फेर रही हूं, फिर भी अभी तक कोई फर्क ही नहीं है। आपने भक्तामर वाला तो मुझे रिद्धि मंत्र भेजे थे, किंतु उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैया मोरी, तेरे को हो गया है वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, और तू 1 या 2 पैरासिटामोल लेने से तेरा बुखार उतरने वाला है क्या? नहीं उतरने वाला है। इसलिए उतनी देर, जितना लंबा गुरुमुख से हमने हमेशा पाया है, हम भी ऐसी कभी ऐसी शिकायत लेकर के अपने गुरु माँ के चरणों में पहुंचते थे, माता जी क्या करूं, देखो 1 महीने से ऐसा ऐसा कर रहा हूं फिर भी नहीं। तो हम कहा जी इसका अर्थ सीधा सीधा है, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये औषधि तो यही है, भगवान का नाम स्मरण, पूजा अनुष्ठान, यही आपके लिए औषधि है। उससे अभी भी दूर नहीं हुआ है, इसका मतलब दूसरी औषधि को नहीं ढूंढना है, औषधि का और असर बढ़ाना है, औषधि का डोज बढ़ाना है। अगर साधारण घर की पूजा से नहीं हो रहा है, अच्छा पूजा अनुष्ठान बड़ा वाला विधान कर लो, क्षेत्र पर जाकर के कर लो, औषधि दान कर लो, और गुरुओं की वैयावृत कर लो, होगा तो फायदा ही होगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम खुद को वेदना जन्य आर्त ध्यान से भी बचा सकते हैं। और अंतिम कौन सा है? निदानम च। अब ये निदान जो है ना, ये बहुत पर्टिकुलर है। निदान के बारे में एक हमको जानना है कि बाकी के आर्त ध्यान, जब हम स्वामियों की चर्चा करेंगे कि आर्त ध्यान होता किसको है, अब निदान को तो पहले समझ ले और फिर आर्त ध्यान को कहेंगे। अब चौथे आर्त ध्यान का जो लक्षण कर रहे हैं कि भोगों के आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषय की प्राप्ति के लिए मन प्राधिधान का होना। मतलब मुझे सांसारिक भोग कैसे मिलेंगे, सांसारिक भोग कैसे मिलेंगे, सांसारिक भोग कैसे मिलेंगे, सांसारिक भोग कैसे मिलेंगे, इसी के बारे में चिंतन 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 चलना। अब सांसारिक भोग किससे किससे मिल प्राप्त होते हैं? अकेले साड़ी से प्राप्त होते हैं क्या? वस्त्रों से प्राप्त होते हैं क्या? नहीं। भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री, पूरा का पूरा पंचेंद्रिय का विषय आ गया, पूरा का पूरा पंचेंद्रिय का विषय आ ही गया। तो इन सबकी चर्चा जब हम बहुत बार चर्चा की, अब इसको और कितना बढ़ाएंगे। तो पंचेंद्रिय के विषय को जो यहां पर संकुचित करने की बात है, वही निदान से बचना है। भाई आपने बाहर से तो कर दिया, आपने बाहर से तो कर दिया, जैसे रस परित्याग आपने कर लिया था। आज रविवार था, बोले नमक नहीं खाना था, किंतु दिन भर दिमाग में यही रहा, क्या रहा?
अरे रस परित्याग तो एक दिन का लिया था आज का, कल तो खाना ही है। अच्छा कल किस क्या नमकीन खाऊं मैं? दिमाग में वही चल रहा है। आज क्या किया है? नमक का त्याग। और दिमाग में क्या चल रहा है? कल नमक, क्या नमकीन खाऊं, ये बना करके खाओ, क्या वो बना कर, भक्ष की चर्चा चल रही है, प्रतिभाधारी की मर्यादित वाली चर्चा चल रही है, किंतु आसक्ति बनी रह रही है। तो ना रस त्याग किया, उसका फायदा हो गया, और निदान नाम का अर्थ ध्यान करते करते और भी बंटाधार कर दिया। आ रही है बात समझ में? ये तो रसना इंद्रिय की चर्चा हो गई। अब पांच इंद्रिया, एक इंद्रिय थोड़ी है हमारे पास। और पांच इंद्रियों के बाद वो छठा है ना, कहने के लिए तो आचार्य ने उसको नो इंद्रिय बोल दिया, ईशत छोटा कह दिया, किंतु सबसे बड़ा ताकतवर है। मराठी में कहावत है, मन चिंती ते वैरी न चिंती। बोलते आपके मन ऐसा चिंतन करवाता है जो आपके बारे में वैरी दुश्मन भी चिंतन नहीं कर सकता, वो आपका मन चिंतन करवाता है। तो ये मन को ही तो काबू करने की बात चल रही है। और मन एक दिन में काबू होगा क्या? अरे क्या क्या कर करके हमने उसको भटकाया है, क्या क्या करके भटकाया है। देखो, साक्षात जलेबी खाने को नहीं मिल रही है तो भी आंखों के सामने गर्मा गर्म केसर लगी हुई, पीली पीली, चिकनी चिकनी, है ना, आ रही है जलेबी, और जलेबी आने से मन से खा रहे हैं उसको। साक्षात खाई क्या? जितना जितना सोचा, जितना जितना उसके रूप से सुगंध वर्ण को चिंतन कर कर करके जो भोगा ना, वो साक्षात भोगने से कई गुना भोग लिया उसको। तो मन को ही तो हमें काबू करना है। इसलिए भगवती आराधना में भी ये जो बात आ रही है कि हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? अशुभ से दूर रहने की। और अशुभ से दूर रहने का मार्ग क्या है? शुभ में रहना। और अभी तो आप और मेरे लिए क्या है, वो माता जी का तो बहुत अच्छा है, उनकी चर्या ही आचार्य भगवान ने इस प्रकार से बना करके रखी है, वो भटकते ही नहीं है। दिन भर कुछ शेख आवश्यक जो चल रहा है, वंदना है, स्तवन है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, फिर आज से आगे फिर से उनका स्वाध्याय चल ही रहा है। कुछ है ही नहीं दूसरा विषय। और आपके और हमारे लिए 4:30 बजते ही खत्म, धर्म ध्यान खत्म, फिर चालू। दिमाग में क्या होता है? अरे 2 घंटे से स्वाध्याय कर रहे हैं, अब थोड़ा तो मनोरंजन चाहिए भाई। फिर चालू हो गई एक सीरियल, दूसरी सीरियल, तीसरी सीरियल, देख ही रहे हैं। अच्छा नहीं, फिर मोबाइल के रील देख रहे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा करने वाले सब लोग, बता मुझे मत पता है ना कि 22 घंटे जागा रहते, तो 22 घंटे तक आपके कितने जागते हो? 24 घंटे में से 8 घंटा तो छोड़ दो, है ना? कितने बचे नीचे? 16। 16 में से और नहाना धोना खाना छोड़ दो, 2 घंटा, 14 घंटे। अरे 14 घंटे से 2 घंटा सिर्फ हम लोगों ने स्वाध्याय किया। अभिषेक पूजन के नाम पर एक आध घंटा और। जो करते हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, जो नहीं करते उनको तो नमो सिद्धानम। अब बोलो, कितना बचा नीचे? अपना शुभ का टाइम ज्यादा है क्या अशुभ का टाइम ज्यादा है? जरा हर रोज ऑडिट तो करो। कमाया कि गवाया, ये भी तो सोचो। हाँ या ना? हाँ, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं, निदान नाम का ये चौथा अर्थ ध्यान जो है, आगामी होने वाले भोगों की आकांक्षा के प्रति जो आतुर होकर के, अभी तक तो वो भोग मिले नहीं, उसके पहले ही आतुर हो करके हम उसकी भोगों को अभी से अपने चिंतन के द्वारा अभी भोग रहे हैं, और यही आर्त ध्यान है। और इस आर्त ध्यान से हमें बचना चाहिए। अब ये आर्त ध्यान होते किस किस के लिए है? अकेले मिथ्या दृष्टि को होते हैं क्या? आपको क्या लगता है अकेले मिथ्या दृष्टि को होता है आर्त ध्यान? नहीं ना। हाँ, क्योंकि हमने इतना महिमा मंडन करके रखा है ना सम्यक दृष्टि का, तो ये सोचने वाली बात है। आचार्य महाराज तो नाम ही नहीं ले रहे मिथ्या दृष्टि का। उमा स्वामी महाराज भेद बताए, स्वामी कह रहे हैं, कौन है आर्त ध्यान के स्वामी? चारों प्रकार के आर्त ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, और आर्त ध्यान अभेद रूप से कह रहे हैं। तद विरत देश विरत प्रवत संयतानाम। किस किस की चर्चा कर रहे हैं? तद विरत, तद द हलंत वाला है, और अविरत। तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती से चर्चा है यहां पर। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि का तो नाम ही नहीं लिया, तो मिथ्या दृष्टि को क्या अर्थ ध्यान नहीं होता है? तो उसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? प्रकरण यहां पर मोक्ष मार्ग का है।
तो इसीलिए मोक्ष मार्गी की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर प्रधान रूप से चल रहा है, गौण रूप से तो वो आ ही जाएंगे। चौथे गुणस्थानवर्ती को होता है मतलब उसके नीचे वालों को तो होता ही होता है। तो कह रहे हैं कि आर्त ध्यान अविरत, देश विरत और प्रमत संयत जीवों के होता है। बट यहां पर एक बात को समझना है कि चार में से अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और वेदना, ये जो तीन आर्त ध्यान है वो पहले से छठे गुणस्थान तक होते हैं, पहले से छठे गुणस्थान तक। किंतु निदान ऐसा नहीं है, निदान पहले से ही पांचवें तक ही होता है। निदान नाम का आर्त ध्यान पहले से पांचवें गुणस्थान तक होता है। तो बोलोगे क्या फिर मुनि महाराज निदान नहीं सो करते होंगे? प्रश्न उठा, क्या मुनि महाराज निदान उनके दिमाग में कभी आता नहीं होगा? एक भी मुनि महाराज के दिमाग में आता नहीं है कि अब तो मैंने महाव्रत धारण के लिए अगले भाव में तो देवगति पक्की है, तो देव आयु के साथ में ये चीजें तो मुझे मिलेगी? क्या कभी उनके दिमाग में ऐसा नहीं आता? आचार्य भगवान कह रहे हैं पुराण साहित्य में वर्तमान युग में मुनियों द्वारा निदान करने के कई उदाहरण हैं, मुनियों द्वारा निदान करने के कई उदाहरण हैं। किंतु इन उदाहरणों से प्रबत्त संयत अवस्था में उन साधुओं ने निदान किया, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। तो क्या अर्थ है? भावलिंगी साधु अगर होते जिनका छठा गुण स्थान है, उनके तो आगामी भोगों की आकांक्षा होती ही नहीं है। क्यों? भावलिंग कब बनेगा? भावलिंग कब बनेगा? जब ममत्व को छोड़ेंगे तभी तो भावलिंग बनेगा। और वो तो दश धर्म का पालन करने वाले हैं, अपरिग्रह के महाव्रती है, और ये जैसे से तो भावलिंग बन रहा है। तो ये तो भावलिंग के साथ में भोग की आकांक्षा होती नहीं। अगर कदाचित होती है तो समझ लेना, जिस समय वो भोग की आकांक्षा होती है उस समय उनका भावलिंग नहीं रहता, वो भावलिंग से च्युत हो जाते हैं। मतलब भावलिंग के साथ निदान नहीं होता है। निदान अगर हो रहा है तो भावलिंग छूट गया है, मतलब छठे गुण स्थान में नहीं होगा। ये बात पक्का। जैसे शल्य की चर्चा भी हम लोगों ने करी थी, भगवती आराधना। शल्य अगर हो रहा है, निशल्य व्रति, इसका मतलब यह नहीं कि व्रति को आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि अनंत काल तक अब व्रति जब तक रहेंगे तब तक शल्य होगी ही नहीं। शल्य हो सकती है, किंतु शल्य होते ही व्रति का व्रतिपना निकल जाएगा। ये बात है, क्योंकि ये गुणस्थान अनंत काल के लिए नहीं है, बरकरार रहने वाले नहीं है, ये छूटने वाले हैं। क्लियर है? यहां पर चारित्र की चर्चा चल रही है, यहां पर सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं चल रही है, चारित्र की चर्चा चल रही है। भावलिंग से छूटना मतलब चारित्र से छूटना। और चारित्र से कब तक छूटा जा सकता है? जब तक वो पक्का ना हो। और चारित्र पक्का, पक्के चारित्र क्या कहते हैं? क्षायिक चारित्र कहते हैं। पक्के चारित्र को क्षायिक चारित्र कहते हैं। और क्षायिक चारित्र मतलब ना छूटने वाला अखंड चारित्र कब प्राप्त होता है? 10वें गुणस्थान के अंत में, मुख्यतः क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से वितराग अवस्था सामायिक चारित्र की जगह पर छेदोपस्थापना चली गई, सामायिक चला गया, परिहार विशुद्धि चली गई, सूक्ष्म संप्रदाय चल गया, और अंतिम यथाख्यात चारित्र जहां पर होता है वही क्षायिक चारित्र है, क्षपक श्रेणी वाला। वहां से वापस गिरने वाले नहीं है। वो जब तक नहीं होता तब तक फिसलन बनी हुई है। आप फिसलो या ना फिसलो, फिसलन तो पक्की है। ठीक है? और अगर हम गुणस्थान देखेंगे 6 से 10 तक के, जहां पर फिसलन है, 10 के आगे तो फिसलन नहीं है, तो 6 से 10 में फिसलन कहां पर ज्यादा होगी? नीचे छठे में होगी, क्योंकि आप प्रवृत्ति में हो, ऊपर में निवृत्ति निवृत्ति में जा रहे हो। और ये तो चर्चा किसकी चल रही है? भावलिंग की। सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, क्यों? हम न्यायाधीश जैसे बन करके भावलिंग की चर्चा कर रहे हैं, छठे गुणस्थानवर्ती की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमें किसकी करनी चाहिए? हमें ज्यादा किससे ज्यादा प्रभावित होना चाहिए? अरे भैया, पांचवा गुणस्थान जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, पांचवें गुणस्थान में तो चारों प्रकार के आर्त ध्यान की चर्चा है। मतलब पांचवें गुणस्थान में संसार में भटकाने वाले चारों के चारों कार्यक्रम बरकरार है। हाँ या ना? तो हमको कितने फ्रंट पर सावधान रहना पड़ेगा? 4। अगर इष्ट प्राप्त होता है तो सुख में फूले समाते वक्त भी हमें सोचना पड़ेगा। अनिष्ट का
संयोग हो रहा है तो भी हमको सावधान रहना पड़ेगा, वेदना होती है तो भी सावधान रहना पड़ेगा, और निदान तो चलते ही रहता है, तब भी सावधान रहना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी आपको स्टेप्स लगाने हैं। यहां पर ऐसा कहा कि पांचवें गुण स्थान तक चलता है, इसका अर्थ ये मत लगाना कि पहले से पांचवें गुण स्थान तक बताया मतलब पहले गुण स्थान में जितनी बार और जितनी देर तक निदान चलता है उतनी ही बार पंचम गुण स्थान में भी और उतनी ही देर पंचम गुण स्थान में निदान चलता है। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संयम लब्धि के स्थान बढ़ते 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 जा रहे हैं। आरिका माता जी महाव्रती है, बट पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से वहां पर भावलिंग नहीं हो रहा है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्यलिंग भी अकेला द्रव्यलिंग है। वहां पर भावलिंग की उपचार की अपेक्षा से महाव्रत जो कहे गए हैं, कुछ विवक्षा से कहे गए हैं, इस अपेक्षा से हमको देखना है। किंतु वहां पर संयम लब्धि स्थान इतने जबरदस्त होते हैं कि उसकी वजह से बाकी के, फिर क्षुल्लक ऐलक हो या क्षुल्लक ऐलक की जगह सर कंपेरेटिव में उसकी तुलना में सातवें प्रतिभाधारी हो, सातवें प्रतिभाधारी की तुलना में पहले दूसरे प्रतिभाधारी हो, पहले दूसरे प्रतिभाधारी की जगह पर तुलना में अविरत सम्यक दृष्टि हो, अविरत सम्यक दृष्टि की तुलना में मिथ्या दृष्टि हो। ये नीचे 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 उतरते हो तो संयम लब्धि स्थान कम होते हैं, और संयम लब्धि स्थान कम होते हैं मतलब क्या? आश्रव लब्धि स्थान, अशुभाश्रव लब्धि स्थान ज्यादा 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 होते जाते हैं, क्योंकि संयम और अशुभ आश्रव एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। भाई सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना जन्य और निदान। किसी का प्रश्न है? पवन जी कह रहे हैं कि भावलिंगी मुनिराज इस वर्तमान काल पंचम काल में होते क्या? जरूर होते हैं, और होते रहेंगे। कब तक? विरांगज मुनि तक होते रहेंगे। ये पूरा का पूरा 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है, उसमें शुरुआत में तो एक से एक हुए हैं। श्रुत केवलियों से लेकर के आगे अंग पूर्वधारियों तक, और अंग पूर्वधारियों से लेकर के परंपरा आचार्यों तक के एक से एक उदाहरण है भावलिंगियों के। और आगे कहाँ तक रहेंगे? विरांगज मुनि तक रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल पंचम काल के ऊपर कोई शंका नहीं करनी है भावलिंग के बारे में। चलिए, अब चलते हैं आगे। अगला ध्यान, रौद्र ध्यान। रौद्र शब्द, रौद्र शब्द किससे आया? रुद्र, रुद्रता, क्रूरता, भयंकरता, और क्रूरता में भी आनंद मानने वाला, क्रूरता में भी आनंद मानने वाला। अब क्रूरता में आनंद कौन कौन मानता है? मिथ्या दृष्टि भी मानता है, अविरत सम्यक दृष्टि भी मानता है, और देशवृत्ति भी मानता है। पांचवें गुण स्थान वृत्ति तक आ गया, क्योंकि रौद्र ध्यान पांचों गुण स्थानों में पाया जाता है। बट जैसे पहले कहा, ऊपर ऊपर में संयम लब्धि स्थान बढ़ने की वजह से कितनी बार रौद्र ध्यान होगा और कितनी देर लंबा होगा, ये बिल्कुल कम 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 होते जाएगा। चलिए, अब रौद्र ध्यान देख लेते कि पाप क्रिया करने में, अब चूंकि छठे गुण स्थान में पाप का पूरा पूरा, अब ये चर्चा आपको देखनी है सकल संयम की अपेक्षा और देश संयम की अपेक्षा। तो जब भी यहां पर गुणस्थान की चर्चा चल रही है, उन्होंने शब्द देश विरत लगाया है, तो इसीलिए गुणस्थान की चर्चा बड़ी सोच समझ करके करना। क्या आरिका माता जी के देश संयम है, क्या सकल संयम है? गुणस्थान बाद में जोड़ लेना, क्योंकि पांचवा गुणस्थान अभेद रूप से देखेंगे तो उसमें देशवृत्ति भी आ रहे हैं और उपचार महावृत्ति भी आ रहे हैं। पर चर्चा जब यहां पर संयम की अपेक्षा से चल रही है, तो संयमा संयम, देश विरत, वीरताविरत, इनकी चर्चा जब चलेगी तो उसमें आरिका माता जी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है सबको? तो कहीं जब गुणस्थान की चर्चा चलती है और संयम की चर्चा चलती है, तो उसको यथा आगम में जैसे यथावत दिया है, उस यथावत की अपेक्षा से हमको उसको जोड़ करके देखना है। क्योंकि महाव्रत जहां पर है वहां पर चारों प्रकार के पापों का, पांचों प्रकार के पापों का त्याग है कि नहीं है? पांचों प्रकार के पाप का, और कैसे? समूल, मतलब
जैसे वीरता विरत संकल्प हिंसा का त्यागी है, त्रस की संकल्प हिंसा का त्यागी है कौन? क्षुल्लक अहिलक। हरिका माता जी ऐसा है, हरिका माता जी के चारों प्रकार की हिंसा का त्याग है, सकल से वो महाव्रतधारी है। समझ में आ रही है बातें? तो इस अपेक्षा से इसका सही तरीके से नहीं तो दिमाग में एकांत बैठ जाएगा। चलिए, तो यहां पर रौद्र ध्यान के गुणस्थान कौन से है? 1 से 5। किंतु संयम की अपेक्षा देशवृत्ति तक ही रौद्र ध्यान पाया जाएगा। महाव्रती पंचम गुणस्थानी व्रत के पास रौद्र ध्यान नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप के अगेंस्ट सकल संयम है, महाव्रत का धारण है। चलिए, पहला है हिंसानंदी। हिंसा करने में, कराने में और अनुमोदना में आनंद मानने वाला तीनों चीजें लगाना है। करना, कराना और अनुमोदना। हिंसा, आप और हम। हिंसा करके आनंद आता है क्या आपको और हमको? सोच समझ करके उत्तर देना। कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं, फिर वो असावधानता हो जाती है। किसके साथ? मैं देशवृत्ति की बात कर रहा हूं, संयमा संयमी की बात कर रहा हूं, प्रतिभाधारी की भी बात कर रहा हूं मैं। क्या हो जाता है? नीचे वाली प्रतिभाधारी, ऊपर वाली ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। कैसे? ठंड का मौसम है, गर्म पानी से नहाना है। गर्म पानी छान करके ही हम लोगों ने गर्म किया था, वो तो सावधानता रखी थी। किंतु आज ऐसी ठंड है कि एक बकेट बाल्टी की जगह पर 2 बाल्टी पानी लेने का मन हो गया और मैंने 2 बाल्टी से नहाया। पूछा तो पानी प्रासुक करके, छान करके गर्म किया था। अरे भाई, पर तूने कितना गिराया? 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी गिराया, खाया ना। और गरम गरम पानी से नहाने से आनंद आया या दुख हुआ? तो तुम्हारी क्रिया में क्या गड़बड़ी हो गई और तुमको आनंद आ रहा है? तो ऐसी क्रिया की कारण करुत और अनुमोदना में से जो जो हो रहा है उसका भी कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग होली खेलते हैं, मैं जनरली ये 2 उदाहरण देता हूं क्योंकि ये प्रतिभाधारी को भी लागू होते हैं कभी कभी, ज्यादातर तो इसके नहीं, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा। भाई, सूखे रंग की तो सूखे रंग की, पानी से तो पानी से, अब खेल ली। अब इतनी जो खेल ली, क्या पानी छान छान करके पिचकारियों में भरा था क्या? अच्छा चलो, पानी छान करके भी खेला, पानी कहाँ कहाँ गिरा, वहां जीव थे कि नहीं थे? जमीन प्रासुक करके खेले क्या? देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा ही नहीं कि आचार्य भगवान ने यहाँ पर पंचम देशव्रति को रखा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हो जाती है जहां पर हमें उन क्रियाओं को करके आनंद आता है। अब और एक बात, आरंभ होता है कि नहीं? चौका, गरम गरम रोटी, गरम गरम रोटी, गरम गरम रोटी। अब रोटी को गर्म करना है तो बिना उष्णता के, बिना अग्नि के, बिना अग्निकारिकों को पीड़ा दिए रोटी गर्म होगी क्या? बोलो। चौका हो गया पूरा, साधु का अच्छी तरीके से निरंतर आहार हो गया, पिच्छी वगैरह दे दी, साधु अपनी वसतिका को निकल गए। अब जो जिनका चौका था, जिन्होंने श्रावकों का चौका था, तो श्रावक अभी जिमने के लिए बैठ गए खाना खाने के लिए। ये तो तब तक क्या हो गया था? दाल हो गई थी ठंडी। अब क्या किया? बोलो। और बोल रहे सामने से, मुझे तो ठंडी दाल गले से उतरती ही नहीं। अरे ठंडी कर रही हो गई है, थोड़ा गर्म कर लो, अच्छी तरीके से गर्म कर लो, है ना? देखो, माता जी के तो नमक का त्याग था, अब ऊपर से नमक डालो, छोंक भी लगा दो, बिना छोंक के मेरे गले से नहीं उतरती है। सारा सारा आरंभ, बिना गर्मी के, बिना अग्निकारिकों को पीड़ा दिए छोंक लगेगा क्या? और वो छोंक वाली दाल कैसे कैसे खाई? दुख के साथ खाई क्या आनंद के साथ खाई? बोलो। तो ऐसी कुछ सूक्ष्मता से, जो कसाई को किसी को मार करके पैसा कमाने में जो आनंद आता है, उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं मैं।
तरतमता की अपेक्षा से है, किंतु अभी भी अपनी पर्याय की अपेक्षा गृहस्थों में, पांचवें गुण स्थान में, वीरता विरत में ये वाली प्रक्रिया हो जाती। अच्छा, हिंसानंदी को छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा हिंसानंदी को ही जोड़ करके देखते हैं, अब ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार बता दो मेरे को, वीरतावृत्ति, देशव्रति, प्रतिभाधारी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलो, झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? सत्य महाव्रती की बात, सभी प्रकार के झूठ का त्याग किया है उन्होंने। आपने और हमने सब सभी प्रकार के झूठ का त्याग किया है क्या? यहाँ के व्हाट्सएप वहां, वहां के व्हाट्सएप वहां, अपनी सोच के विरुद्ध अगर कोई, अगर हम किसी आमनाय के, हम किसी पंथ के हैं और दूसरे पंथ के बारे में कोई चीज आ गई है, उसको सामने फॉरवर्ड करके उसकी चर्चा करके आनंद आता है कि नहीं आता है? उमा स्वामी महाराज ने अतिचार में क्या लिखा है? सत्यव्रत के अतिचार में, कूट लेख। कूट लेख का अर्थ क्या होता है? झूठे और पीड़ा देने वाले लोग, लेख, अप्रभावना करने वाले लेख। रहोव्याख्यान, दूसरे का सीक्रेट उजागर नहीं करना। और जो आपको बताया गया रहता है, तुझे करके बोलती हूँ, कहीं नहीं बताना। ऐसा बोलते ही वही बात पहले दूसरे को बोली जा रही है। रहोव्याख्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बोलो। और ऐसा करके आनंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हम मृषानंदी हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। चौरियानंदी, एक जगह पर क्या हो गया, दान दे दिया। बोली थी, बोली बोल गई, और दान भी दे दिया। और आपस में दो हमारे भाइयों की चर्चा चल रही है, अरे तुझे मालूम नहीं ये कमेटी कैसी है, पूरा का पूरा यहाँ पर तो माल हड़प हो जाता है, क्यों दे दिया वहां पर, दूसरी जगह दे देता, यहां पर तूने क्यों दे दिया? तो सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा हो गया तूने मेरे को बता दिया, मैंने तो 11,000 बोले हैं, अभी तो 1,000 थे तो 1 ही 1,000 दिए, अभी 10,000 देने बाकी है, देखता हूं क्या करना है उसका। क्या हो रहा है देखो, जो दान का स्वीकार तक कर गई है और उसमें से बचा हुआ दान नहीं देना, क्या ये चौर्यानंद नहीं है? किसको हो रहा है? क्या वो मिथ्या दृष्टि है? बोलो। पक्का इसके कितनी बार ऐसे आनंद के क्षण आएंगे और कितनी देर तक आएंगे, मिथ्या दृष्टि में ज्यादा है। पर ये सारी चारित्र्य से संबंधित बातें हैं, ये बात समझ लेना, मिथ्या दृष्टि के भी राग द्वेष की मंदता होती है, और सम्यक दृष्टि के भी राग द्वेष संक्लेश परिणाम बहुत तीव्र होते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में 6 की 6 लेशा है, कृष्ण लेशा तक है। और व्रति के साथ में उदाहरण हमेशा आएगा, जब तक भरत स्वामी का, भरत चक्रवर्ती का नाम रहेगा, उनके साथ में सभी अच्छी चीजें लगी रहेगी, किंतु दो चीजों का जिक्र होता ही रहेगा। एक, उन्होंने दूसरी प्रशस्ति बिठा करके अपना नाम लिखना पड़ा, और दूसरी कथा, अपने भाई के ऊपर चक्र चलाया। ये भी उन्हीं के साथ में, जब तक उनका नाम रहेगा रहेगा ही रहेगा। घर में बैरागी, दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, ये तो पुरुषार्थ वाली चीजें तो होगी ही होगी। प्रथम श्रोता, प्रथम चक्रवर्ती, ये सारी तो ये बात भी रहेगी रहेगी। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो वैसे ही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, परिग्रहानंद या फिर विषय संरक्षणानंद। सर्वार्थ सिद्धि में पूजपाद स्वामी बड़ा सुंदर नाम देते हैं इसको, परिग्रहानंदी को। क्या कह दिया उन्होंने? विषय संरक्षणानंदी। तो अपने विषयों का संरक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? संरक्षण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं। बताओ कैसे? अपने विषयों का संरक्षण, वैसे ही चौकी की बात लेना, महाराज जी का, माता जी का नमक का त्याग था, मीठे का त्याग था, तो आपने उनके लिए दाल और खीर अलग से निकाल ली, और बाकी में नमक और शक्कर भी डाल दी, बूरा भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि बाद में मैं भी खाना खाने वाला हूं।
तो मैंने, मेरा जो विषय है कौन सा, रसना इंद्रिय का विषय, जिसमें मुझे नमक और मीठा दोनों चाहिए, उसका मैंने संरक्षण कर लिया कि नहीं कर लिया? और किसने किया? मिथ्या दृष्टि ने किया क्या प्रतिभाधारी ने किया? अब बताओ, समझ में आ रही है बातें? तो ऐसा कभी नहीं सोचना, ये केवली भगवान की वाणी है। अगर रौद्र ध्यान पांचवें गुणस्थान में होता है का मतलब होता है, देशवृत्ति को होता है पक्का होता है। ठीक है ना? हाँ, जैसा स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है वैसे लेना। क्यों? हमें क्यों झूठा लगता है या फिर गलत लगता है? हमारी बुद्धि ग्रहण करते वक्त अपनी बुद्धि लगा रही है, जो कि छद्मस्त की है, जो कि अधूरी है। ये बात महत्वपूर्ण है। विषय भोगों की वस्तुओं का संरक्षण करना, कितना संरक्षण करते हैं विषय भोग की वस्तुओं का? कितना? जो जो परिग्रह किए हैं उनका। और सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा परिग्रह, अलका बरजत दीदी, सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मिथ्यात्व सबसे सबसे बड़ा बड़ा परिग्रह है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मिथ्यात्व के बाद में अनुपमा दीदी? नहीं नहीं, मैं मिथ्यात्व सांगत होते। और सबसे बड़ा परिग्रह हेमा दीदी कह रही है विषय मोहनीय। मोहनीय में सारे आ गए, लोभ। मोह। लोभ जो चीज है, वो लोभ जब तक है तब तक परिग्रह, क्योंकि परिग्रह में क्या है, 24 परिग्रह में, अरे 10 तो बाहर के, 14 तो अंतरंग वाले हैं। 14 तो अंतरंग वाले हैं। मुनि महाराज, महाव्रती, ये सभी के सभी बाह्य परिग्रह का, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर रहे कि नहीं कर रहे? तो भी उनको वीतरागी कोई बोल रहा है क्या? नहीं। वीतरागी कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक अंतरंग परिग्रह भी साफ नहीं होता है, तब तक उनको वीतरागी नहीं कहेंगे। मतलब चर्चा किसकी महत्वपूर्ण है वीतराग होने के लिए? बाह्य परिग्रह की नहीं है, बाह्य परिग्रह से ज्यादा अंतरंग परिग्रह की है। और अंतरंग परिग्रह में 4 बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय और मिथ्यात्व, ये आ ही जाएगा। इसलिए परिग्रह का संचय करके आनंदित होना, विषय भोगों की वस्तुओं का संरक्षण करना। अरे बड़े बड़े पंचकल्याणक में जाते हैं, अभी नमोकार तीर्थ पर चल रहे थे, हमने किसी को फोन किया, मतलब पंचकल्याणक कैसे चल रहा है, हमारा प्रश्न था। सामने से उत्तर क्या आ गया? अरविंद जी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है अरविंद जी। सामने वाले ने कथा किसकी की? व्यवस्था की। तो व्यवस्था पंचकल्याणक है। क्या पंचकल्याणक किसे कहते हैं? जो खाने की, भोजन की और आवास की, निवास की जो व्यवस्था की है, वो पंचकल्याणक है। वो तो शादी ब्याह में भी करते हैं, तो शादी ब्याह को पंचकल्याणक कहेंगे क्या? बोलो। वहां पर पत्थर से भगवान बनने की प्रक्रिया चल रही है, और उसके सानिध्य में हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया हम लोग उसको शुरू कर लेते हैं। ये पंचकल्याणक है। ये बोलने से कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारे 5 हो गए, मेरा एक भी कर लो। ये कल्याणक कहीं नहीं होता, कम से कम 2 तो होते हैं। ऐसा मांगने से मिल जाएंगे कल्याणक? मिलेंगे क्या मांगने से कल्याणक? अगर मांगने से कल्याणक मिलते, तो करोड़ों की बोली लेने वाले कब के कल्याणक को प्राप्त हुए जाते? आचार्य भगवान यहां पर कह रहे कि हम सबको देश विरत को, देश विरत है, वीरता विरत प्रतिभाधारी है, उसे हिंसानंदी मृषानंदी, हिंसानंदी से ज्यादा मृषानंदी की चिंता करो, मृषानंदी के साथ साथ में चौर्यानंदी की चिंता करो, और इनसे ज्यादा सावधानता परिग्रहानंद या विशेष संरक्षण आनंद में करो। क्योंकि आपसे हिंसा का आनंद तो ज्यादा होने वाला नहीं है, वो तो नीचे है, संकलेश वालों के लिए है। आपने उसका तो त्याग कर दिया, भले एक देश किया है, तभी तो प्रतिभाधारी बने हो। प्रतिभाधारी कैसे बने? वीरताविरत कब कह रहे? 5 प्रकार के पापों का एक देश त्याग किया तभी तो यहां तक पहुंचे ना, नहीं तो कैसे पहुंचे? तो अब ज्यादा हिंसानंदी की चर्चा मत करो।
उसमें जाकर के चेक मत करो कि मेरा हिंसानंद की अपेक्षा से रौद्र ध्यान हो रहा है कि नहीं, वृषानंदी की अपेक्षा, चौर्यानंदी की अपेक्षा, और इसके साथ साथ में परिग्रहानंदी की अपेक्षा। भाई भले 150 में से 50 साड़ियां ही रख दी, बाकी 100 साड़ियों का प्रमाण कर लिया, परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया, किंतु जो 50 बची है उनमें कितनी आसक्ति है, वो आसक्ति महत्वपूर्ण है। अगर वो आसक्ति, अगर एक साड़ी रख करके भी आसक्ति आ जाएगी तो कोई मतलब नहीं हुआ। और कपबोर्ड में पड़ी हुई 150 है, मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, वो है नहीं है, जल गई, किसी ने ले ली, चुरा ली, लूट ली, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर ये हालत है तो मैं बोलूंगा ये ठीक है। उसके निमित्त से, उस वस्तु के निमित्त से मेरा राग द्वेष नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष का बढ़ना ही परिग्रह बढ़ना है। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? आर्द्र और रौद्र पर इतना काफी है, क्योंकि किससे बचना है उसकी चर्चा यहां पर चल रही थी। आया ना? तो कुछ प्राप्त हुआ, हमें क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है हमको? आर्द्र और रौद्र ध्यान में उससे किस प्रकार से बचे, ये हमें देशवृत्ति की अपेक्षा बताना है। बताइए उत्तर, चलिए। देशवृत्ति की अपेक्षा हमें, और जो देशवृत्ति है वही उत्तर देंगे। अविरत सम्यक दृष्टि मुझे अभी उत्तर नहीं चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए प्रश्न अलग है, देशवृत्ति के लिए प्रश्न है कि अभी जो आपने अनुव्रत लिए हैं उन अनुव्रतों की अपेक्षा मैं इस रौद्र ध्यान से और आर्त ध्यान से कैसे बचूं, क्या करूं ताकि मैं इससे बच सकूं। चलिए, अलका बरजत दीदी बोलो। वंदना भैया जी, आर्त रोत ध्यान देशवती को ये समझना चाहिए कि ये सब आर्त ध्यान करते ही ये सब कर्मों का उदय है, और हमें इससे आगे बढ़ना है तो सब समता भाव से, इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो और कोई वेदना हो तो हमको उसमें समता रखनी चाहिए कि ये विशुद्धि से इस कर्म को अपन दूर कर सकते हैं। और रौद्र ध्यान देखिए तो हमें प्रॉब्लम किसी क्या भी है चीज पता है कि अब तक तो मैंने ऐसा ही विचार किया था, समता 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 ये शब्द लगाए थे मैं, पर जब भी होता है तो वो समता याद ही नहीं आती मेरे को। जब भी गड़बड़ होती है समता याद ही नहीं ये आती, बात तो बिल्कुल सही है भैया जी, सिर्फ कहने क्या है है। ना? वो लेकिन प्रॉब्लम यही है, हाँ, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें है ना, हमने उनको भगवान बना करके, जिनवानी बना करके सही कहा बात रखा है, गंध कुटी में विराजमान करके नमस्त कर रहे हैं रोज, रोजमर्रा की बातें। चलो अनिता दीदी से प्राप्त कर, क्योंकि वो अभी तो वो कहने के लिए थोड़े दिन के लिए तो अनुव्रत में है, पंचम में है, देखते देखते अब वो आगे चल करके। दीदी आपको अनम्यूट किया है, आप अपने यहाँ से अनम्यूट कर सकती हो। हाँ, मैंने तो शुरुआत से, जब से मैंने ये व्रत लिए थे, ये व्रत मतलब 10-15 साल पहले से मेरा ऐसा नियम था कि मैं 15 साल के अंदर घर छोड़ूंगी, तब से मैंने प्रैक्टिस चालू की थी। गुरुदेव से मैंने धीरे धीरे जा जाके ये सब नियम लिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मुझे मुझे खुद को अच्छा लगता है। ये सबको तो पता ही है कि मैं अभी अनाज नहीं लेती और छौ रस का त्याग है मुझे। मैं सिर्फ फल पे और वेजिटेबल पर ही हूँ और मेरा अंतरंग इतना निर्मल हुआ है अभी 7 प्रतिमा लेने के बाद, तो और ज्यादा इतना अच्छा लग रहा है और गुरुओं के पास ही मैं बिताना चाहती हूँ। तो मैंने सब त्याग किया और अभी मैंने 5-7 साड़ी जो भी पहनना है ये व्हाइट शुक्ल रहना है मुझे, तो वो शुक्लता मुझे प्राप्त करनी है। बहुत अच्छा भी अनुभव हो रहा है और आनंद आ रहा है। कोई घर गृहस्थी मतलब जाने का मन ही नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन है तो कभी जाना पड़ता है। अभी मैं माताजी के पास यूँ 4 दिन हो गए हैं, खारपेटिया में माताजी विराजमान है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना वात्सल्य मिल रहा है माताजी से कि ये सब का कोई बयान नहीं कर सकते। और इसके बिना और कुछ है भी नहीं। ये घर गृहस्थी का मोह है या वो इतना परिग्रह संजोना, ये सब व्यर्थ है। पूरा जीवन इतना मतलब संजो के सब कुछ करके जीवन ऐसे ही खत्म करते हैं। ये जो अमूल्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, कितनी पुण्योदय से मिला है। एक हीरा प्राप्त हुआ है, जो उस हीरे की कीमत मुझे समझ में आती है। अब ऐसे ही नहीं गंवाएंगे, क्या पता कहाँ से आए। और हम लोग तो निगोदी हमारा स्थान है, तो इतना ऊपर आ गए। सात राजू, अब और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब आगे जाने की ही कोशिश रखनी है। देखो आगे मेरा परिणाम खराब नहीं हो जाए, कुछ मेरा कैसा पुण्य का उदय है
वो तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन कोशिश यही है, आगे बढ़ रही हूँ। और कुछ मेरे पास परिग्रह नहीं है, घर उर का सब मैंने मोह त्याग दिया, और कुछ भी नहीं मेरे। दीदी थोड़ा सा प्रश्न को मैं और थोड़ा सा, क्या हो रहा है ना, ये आगे ऐसे आप बोलोगी ना तो हम आपको भी गंधकुटी में विराजमान करके तो बदनामी करनी है आपको, नहीं, है ना। अब मुझे चाहिए गंधकुटी प्रैक्टिकल कि अंकल आपने मेरा जो 15 बरस पहले, आप, मेरा प्रश्न मैं बदलता हूँ कि 15 बरस पहले जब आपने नियम लिया था, वहां से यहां तक जो पहुंची हो, क्या करके पहुंची हो? धीरे धीरे त्याग मार्ग में ही थे, कुछ ना कुछ त्याग करना। तो पहले तो मतलब मतलब 30 साल से सबसे तो पहले मैं तो आपने हर एक चीज की सावधानता रखी है, सजगता रखी है कि भाई जो मैंने लिया है, क्योंकि व्रत को धारण करना तो 1 मिनट का काम है, नियम लेना 1 मिनट का काम है, उसका संरक्षण और संवर्धन ये दो चीजें हैं। संरक्षण और संवर्धन, संवर्धन करते हुए उसको पुष्ट बनाना है, आगे बढ़ना है, और संरक्षण उसे निरतिचार करते जाना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोजमर्रा की घड़ी में, और हमारा भी मुख्य प्रॉब्लम क्या है कि अगर जब इष्ट का वियोग होता है या अनिष्ट का संयोग होता है, अनिष्ट का संयोग दिन में 50 जगह पर होता है। सास के लिए बहू अनिष्ट है, बहू के लिए सास अनिष्ट है। अब थोड़ा सा उदाहरण आपसे हट करके मैं दे रहा हूं, तो उनके लिए कैसा क्या चाहिए, तो वो अनिष्टता, वो अनिष्ट मानना ही गड़बड़ है। बिल्कुल हम सब प्रतिभाधारियों के लिए इस प्रकार की बुद्धि अब हमको रखनी पड़ेगी। हमको अब अविरत के जैसा नहीं सोचना है। हमने अविरत के जैसा सोच करके तो अब पंचम में आ चुके हैं, पंचम में हमें छठे के जैसा सोचना शुरू करना है, तब जाकर के छठे में। तो पंचम में देश विरत में आप अविरत जैसी चर्या का विचार करोगे या सकल महावृत्ति की जैसा चर्या का विचार करोगे? अब बोलो, है ना। सकल आप जो बार बार कह रही हो कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मतलब ध्येय जब आगे का रखेंगे तो अभ्यास भी आगे के लिए करना पड़ेगा। जब देह आगे का, ध्येय आगे का है, तो ये अब आप आरिका माता जी को वहां पर पूछेंगे तो माता जी वही करेंगे, हमने तो सकल चारित्र को धारण कर लिया, महाव्रत को धारण कर लिया, किंतु ये क्षय क्षणिक है। अंतिम समाधि के समय में आगे पीछे ना हो, इसकी तैयारी हमारी आपसे चल रही है। हम शुभ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक की पर्याय की अपेक्षा से जो उनकी चर्या है वो बदलती जा रही है, पर वो चर्या बदलने के लिए आपको अपना टारगेट भी बदलना पड़ेगा, आपकी कृति भी बदलनी पड़ेगी। तो हम जितने भी आज प्रतिभाधारी है, हमें अपने सामने महाव्रत को रखना है, और उसकी तैयारी करना जब शुरू करोगे तो अपने आप इस रौद्र ध्यान से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि रौद्र ध्यान छठे में है क्या? रौद्र ध्यान महाव्रत के साथ में है क्या? नहीं। तो अगर मैं महाव्रत का अभ्यास करूंगा तो रौद्र ध्यान अपने आप हटने वाला है, इतना इजी है। हमें देखना किधर है, ये बात महत्वपूर्ण है। हमें पीछे देखना नहीं, क्योंकि हम उसको छोड़ करके आए हैं। हमें वर्तमान में जितना देखने की जरूरत है वो तो हम उसको निरतिचार बना सके इतना ही वर्तमान की तरफ देखना, क्योंकि उसको हमने पहले से ग्रहण किया है। अब फिर से हमें अहिंसा अनुव्रत की चर्चा करनी है क्या? अब फिर से हमें सत्यानुव्रत की चर्चा करनी है क्या? वो तो हमने ले लिया। अब उसको निरतिचार बनाने की चर्चा करनी है, और उससे साथ साथ में मुझे आगे का ध्यास, मतलब मुझे महाव्रत की। तो मेरा आचरण अगर मैं आज अभ्यास रूप से, अभ्यास रूप से करना मतलब क्या करना है? महाव्रत की चर्चा अनुवृत्ति को शिक्षाव्रत देते ही देते हैं, इसलिए तो उनको शिक्षाव्रत कहा है। तो अगर अब प्रतिभाधारी ज्यादा से ज्यादा, मतलब प्रतिभाधारी को दो काम करने, मेरे प्रश्न का उत्तर यूं होता कि प्रतिभाधारी को अभी जो हमने व्रत लिए हैं उनका निर्तिचार पालन, मतलब अतिचार से बचना, ये सावधानता वाला एक कार्य, और दूसरा शिक्षा व्रतों का अभ्यास करना, ये हमारा दूसरा काम। ये दो काम अगर हम लोग करेंगे तो अपने आप हम आर्त और रौद्र से दूर रहेंगे। रौद्र से कैसे? क्योंकि रौद्र तो इसमें आना ही नहीं है, नियम पूर्वक नहीं आएगा। और आर्त, आर्त तो कब आएगा? जब हम अशुभ का चर्चा करेंगे तब। मैं तो शुभ में रहने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षा व्रत जो है वो मुझे शुभ में रखेंगे। क्या है, कौन से ही शिक्षा व्रत, कौन कौन से है? कौन प्रतिभाधारी बताएगा शिक्षा व्रत? लेकिन मेरी एक बात है, हाँ, मेरा बोलिए एक बोलिए बोलिए। कहना है, जैसे ये जितना भी जो कुछ भी करे, लेकिन खानदान एक, जैसे माता जी बोलती है खानदान शुद्धि, तो खान पान शुद्धि, तो खान पान भी जब तक शुद्ध नहीं होगा हमारे विचार भी नहीं बदलते। बिल्कुल दीदी, तो क्योंकि इसीलिए यही तो खान पान शुद्धि की चर्चा तो हमने प्रतिभा में कर ही ली है।
अपने हाँ खान पान को शुद्ध करना है, अभक्षों से बचना है। वही तो आज मुझे देखो, मान लो किसी ने सिर्फ आलू और प्याज दो ही छोड़े हैं, तो उसको अपनी बिल्कुल। प्रतिभा का, पहली प्रतिभा में अगर कोई है, और उसको, क्योंकि पहली प्रतिभा का जो स्वरूप है उसको अगर हम देखेंगे, तो उसको दूसरे में जाने में मर्यादा किसकी है? उसका भी क्या रोड़ा बना हुआ है? तो मर्यादा का भोजन, सभी प्रकार के अभक्षों का त्याग, ये उसका रोड़ा बना हुआ है। तो ये रोड़ा जो है, इसी रोड़े के ऊपर मुझे काम करना है। मैंने पहले से आलू प्याज छोड़ा, अब आलू प्याज की मुझे चिंता ही नहीं करनी है। किसकी चिंता करनी है? मैं साक्षात में आलू प्याज नहीं खा रहा हूं, किंतु जो मसाले, अगर मान लो कहीं मैं भोजनशाला में खाना खा रहा हूं, और आजकल भोजनशालाओं की भी कोई गारंटी नहीं है, क्यों? अज्ञानता से वहां पर कोई बाहर के मसाले अगर उपयोग में आ रहे हैं, उसमें ऑनियन पाउडर होती है, कभी गार्लिक पाउडर होती है उसमें। तो उससे मुझे मतलब वो सावधानता रखनी है। मतलब एक तो मैंने अभी जो लिए हुए जो नियम है उनके प्रति मुझे सावधानता रखनी है, और दूसरा, अब मुझे आगे बढ़ने के बारे में किसी भी हालत में मुझे उसका अभ्यास करना है। मतलब अगर मैंने बाकी चीजों को नहीं छोड़ा, जैसा आपने कहा कि त्याग, ये त्याग वाली बातें जो है, मर्यादा वाली बातें हैं, ये अपने आप यहां पर शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूं, पहले वाले को दूसरी की तरफ, दूसरे वाले को तीसरी चौथी की तरफ। दूसरे वाले में कम क्या है? जितना सामायिक होना चाहिए था उतना सामायिक नहीं हो रहा है, ये दूसरे वाले की कमतरता है। तीसरे वाले को सामायिक तो हो रहा है, किंतु अभी तक उसका प्रोषद की अपेक्षा, सचित त्याग की अपेक्षा से वो वाला नियम नहीं, तो वो वहां पर पीछे रह रहा है। तो अपने आगे, और आचार्य भगवान ने सभी चीजें एक जगह ना बताने का कारण ये है कि ये क्रम पूर्वक है। तो जहां पर क्रम है, वहां पर मतलब ये हो गया कि हमें अगली पादान पर चलने का ही पुरुषार्थ करना है। मोक्ष मार्ग कहाँ है? मोक्ष तो एक ही चीज है, किंतु मोक्ष मार्ग जो है वो स्टेप वाला है, और हमें स्टेप पर स्टेप ही चलना है। तो इसीलिए अगर मुझे रौद्र ध्यान से बचना है, तो रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि में भी है, वो अविरत सम्यक दृष्टि भी है, और देश विरत में भी है। तो अब मुझे मिथ्या दृष्टि के रौद्र ध्यान का और अविरत सम्यक दृष्टि के रौद्र ध्यान की चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मैं उसको छोड़ करके आया हूं। किंतु छोड़ने मात्र से छूटा है कि नहीं छूटा है, ये मुझे अतिचारों की तरफ सावधानता रखूं तो समझ में आएगा। और अब यहां से आगे, अब कितना बचा हुआ है? तो महाव्रत तक बचा हुआ है। तो महाव्रत तक जाकर के उसकी पूरी की पूरी, तो पंचम गुण स्त्री पर्याय में भी महाव्रत धारण कर सकते हैं, और पुरुष पर्याय में भी कर सकते हैं। तो इन दोनों पर्याय की अपेक्षा जहां पर रौद्र ध्यान है ही नहीं, वहां मुझे पहुंचना है। तो अगर दो चीजों का अगर हम ध्यान रखें कि अभी भाई ये चौथे की अपेक्षा, अविरत की अपेक्षा उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ देशवृत्ति की अपेक्षा से दे रहा हूं, क्योंकि अविरत के लिए तो बहुत लंबा सफर जाना है। किंतु अविरत के लिए भी एक फायदा है। क्या फायदा है? वो मिथ्यात्व को तो छोड़ चुका है, अब मिथ्यात्व से बचने का अतिचार जो लगेंगे, वो मिथ्यात्व के अतिचार की चर्चा उसने कर दी है, चौथे गुण स्थानवर्ती ने। और पांचवे में मैं कैसे जाऊं? अब मेरे चारित्र का विचार मुझे करने की आवश्यकता है, उसके बारे में कैसे सोचूं, वो सोचना चालू करूंगा, तो मैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचूंगा। क्योंकि जो संसार के हेतु है वो मुख्यतः से अशुभता की वजह से है, और अशुभता से बचने का मार्ग एक ही है, शुभ में रहना। अशुभ, क्योंकि देखो हमारे पास दो ही चीज है, एक तो अशुभ नहीं तो शुभ। अगर आप अशुभ में रहोगे तो शुभ आएगा ही नहीं, और शुभ में रहना है तो अशुभ को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो ये। और आज अगर हम लोग अपने 24 घंटे को देखेंगे, तो 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा हम अशुभ में रह रहे हैं, शुभ में नहीं। और इसीलिए अशुभ से दूर, क्योंकि जो चीज हमें सहजता से प्राप्त हो रही है, संस्कारों से प्राप्त हो रही है, पहले उसको छुटकारा पाना पड़ेगा। क्योंकि शुभ में कभी कभार रहते हैं, यत्न पूर्वक ही शुभ में जाया जाता है, और उसके मौके कम है, तो इसीलिए उसके मौके बढ़ाने पड़ेंगे, उसका काल बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए हमें पुरुषार्थ की ही जरूरत होगी। तो ये वाली चीजें अगर हम लोग इसका मूल में जाकर के देखेंगे, क्योंकि अगर हम आगम में जितना लिखा है उन लाइनों को याद करेंगे, तो हम उसको भगवान बना करके अपने आप रख देंगे, ये बात पक्की है। और भगवान बना करके हम तो नमस्तु हर रोज कर ही रहे हैं। चारित्र और चारित्रधारी को हम लोग नमस्तु करते कि नहीं करते? करते हैं। ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी को हम सम्मान देते ही कि नहीं देते? करते ही है। सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन की, रत्नत्रय के अर्थ 3 3 दिन पूजन करते कि नहीं करते? सम्यक रत्न त्रय सार, सम्यक रत्न त्रय सार, सब पूरी की पूरी पूजा याद है सब लोगों को। किंतु रत्नत्रय में कितने आगे बढ़े? कब से तेरे पूजा, ये कब से पूजा कर रहे हैं? चौथे गुणस्थानवर्ती की बात कर रहा हूं मैं, अविरत सम्यक दृष्टि जितने बैठे हैं। अरे क्या करे, बरसों से कर रहे हैं भाई। अच्छा, बरसों से पूजा कर रहे हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पाए?
क्योंकि हमने उन तो लाइंस के अंदर जाकर के हमने देखा ही नहीं। पूरी भगवती आराधना हमको वही पढ़ा रही है भैया। उसके अब सिर्फ चर्चा की नहीं है, जो ले चुके हैं उसको निरतिचार से पता पता बचाना है, और जो आगे अभी हमको ग्रहण करना है, अनुव्रति को महाव्रत और महाव्रति को वीतरागता, अब इस पर्याय की अपेक्षा से कम समाधि, इनकी चिंता। तो ये मतलब संरक्षण और संवर्धन दो चीजें हैं। संरक्षण अभी जो हमने व्रत लिए उनका संरक्षण करना है, निरतिचार हो जावे, अतिचार से बचना, और संवर्धन उसको पुष्ट बनाना है। ये दोनों चीजें हम इन दोनों ग्रंथों से, कार्तिकेय परीक्षा से भी और भगवती आराधना से बेच रहे हैं। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा का करते रहे, यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।